नमस्कार, आप देख रहे हैं GVN 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विभू कुमार झा। बजट पर पूर्व सांसद पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ना तो इस बजट में नया निवेश है, नया बिजनेस है, नई उद्योग नीति है और ना ही कृषि नीति भी है। इसमें 20 लाख रोजगार देने वाले वायदे पर भी कुछ नहीं दिख रहा है। यह बजट आम लोगों के लिए तो है ही नहीं। 7 निश्चय का पार्ट 1 सफल भी नहीं हुआ और अब पार्ट 2 की घोषणा का दिखावा किया जा रहा है। भ्रष्टाचार रोकने का कोई उपाय नहीं, चीनी मिल बंद पड़े हैं, पर्यटन का कुछ भी नहीं है, कोसी सीमांचल पर कोई पैकेज नहीं दिया गया है। यह केवल बिहार के लोगों को मूर्ख बनाने वाला बजट है। इसके साथ ही जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने और कई भी तंज कसते हुए नीतीश सरकार पर क्या कहा, आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ये भारी रोजगार अवसर पैदा करेगा बिहार में, तो इस पर आपने चर्चा नहीं की। 6500 उत्खनन जो साइट्स हैं उसकी बात मैं कर रहा हूं। पढ़ाई के लिए बाहर जाओ, रोजगार के लिए बाहर जाओ और इलाज के लिए बाहर जाओ। इस तीनों पर नीतीश कुमार जी ने पलायन के सवाल पर बजट में रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। बिहार के युवाओं का दर्द में तालाब की योजना पर भी नहीं है, नल जल योजना, अब खेती योजना की ओर जा रहे हैं। एक भी इंटरनेशनल हवाई मार्केट आप बनाने की बात नहीं की है, एक भी दूसरी राजधानी बनाने की बात आपने नहीं की और एक भी प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल और हाई स्कूल पर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर नई एजुकेशन नीति नहीं बनाई, जबकि स्थिति सबसे बदतर है। हेल्थ पर आपका सबसे ज्यादा, कोरोना के बाद दुनिया का सबसे ज्यादा हेल्थ सेक्टर कहीं खराब देखे गए तो वो बिहार देखे गए और उस पर आपने कोई चर्चा नहीं की। तो 550 करोड़ में सिंचाई क्या करेंगे आप? तो ये जो बजट है उसमें बहुत क्लियर है कि आपने बजट के मामले में बिहार में आपने कंप्लीट रूप से मूर्ख बनाने की कोशिश की, जिससे बिहार की प्रगति होगी। मैंने पहले कहा कि बिहार को 5 चीज क्या चाहिए, वो पप्पू यादव ने आपको कहा, जिस पर कोई चर्चा नहीं है। पर्यटन पे चर्चा नहीं है, लोगों की सुरक्षा पर चर्चा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर लाने पर चर्चा नहीं है, निवेश पे चर्चा नहीं है, उद्योग पे चर्चा नहीं है, प्राइमरी हेल्थ और प्राइमरी एजुकेशन पे चर्चा नहीं है। आप 5500 का PMCH बनाएंगे, लेकिन अनुमंडल और ब्लॉक स्तर पर आपका कोई अस्पताल, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI और एक्सरे मशीन लागू नहीं होगा। टेक्नीशियन नहीं, लैब नहीं, 12 सरकार। ये टेंडर कहां से? बस इन नेताओं को कमाने का टेंडर है। ये नेताओं को, सरकार को पैसा संग्रह करने का ये बजट है। ये बजट युवा विरोधी है, ये बजट गरीब विरोधी है, ये बजट मजदूर विरोधी है, ये बजट किसान विरोधी है, ये बजट कंप्लीट रूप से बिहार का दिवालियापन खत्म कर देगा और हमारे बिहार को शून्य से भी नीचे ले जाएगा। इस बजट का कोई औचित्य नहीं है। जहां पर्यटन नहीं, जहां निवेश नहीं, जहां उद्योग नहीं, जहां बंद पड़े फैक्ट्री नहीं, 3675 फैक्ट्री जो चालू करने की बात ये कर रहे हैं कि है, उस पर 1% भी नीतीश कुमार जी बिहारी को रोजगार नहीं है, नहीं है। चैलेंज है नीतीश कुमार को, 1% बिहारी का रोजगार नहीं है, तो फिर ये बजट कैसा? ये मेरा सवाल था। फर्स्ट सवाल था शराब, सेकंड सवाल था मौत, थर्ड सवाल था बजट। आपको कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मैं मांग करता हूं नीतीश कुमार जी से, नेता और पदाधिकारियों की संपत्ति की जांच हो, पूरे रिश्तेदारों का, क्योंकि शराब में, जमीन में, बालू में, खनन में और ठेका में पूरा पैसा बिहार सरकार का नेताओं ने लेके चला गया। इसीलिए इन लोगों की संपत्ति की जांच हो और नेताओं का ब्लड, दारू कौन कौन पीते हैं उसकी जांच हो।
सत्ता पक्ष विपक्ष के बारे में मैं कह चुका हूं। ये दोनों, ये हाल है कि बिहार इन दोनों के चलते 13 करोड़ लोग चिंतित है, परेशान है। व्यापारी से लेके आम आदमी भयाक्रांत है, बेटी असुरक्षित है। 10 दिनों के अंदर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो वाल्मीकि नगर से बेतिया डीआईजी तक हम पदयात्रा करेंगे। बहुत क्लियर है, जघन्य अपराध हुए हैं, उसमें सरकार के विधायकों का एफआईआर है। विधायक हैं या है नहीं है मैं ऐसा नहीं मानता हूं, लेकिन उनकी पत्नी कह रही है विधायक सामने में रह के 4 स्कॉर्पियो से मरवाए, तो क्या सरकार निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई इंक्वायरी कराएगी? तीसरी चीज बहुत क्लियर है, बलात्कार, जो लगातार कल भी एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार, बेतिया में 9 साल बच्ची के साथ बलात्कार, और बलात्कार करके उसके गर्दन रेत दिए गए। बलात्कार केस में सरकार की नाइंसाफी, 15 दिनों के अंदर चार्जशीट हो बलात्कार केस में भी और शराब के केस में, और 6 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करके आजीवन कारावास या फांसी की सजा। लेकिन लगातार मासूम बच्चियों के साथ और गरीब बच्ची के साथ बलात्कार का सिलसिला। अब जमीन की साहबगंज में अरबों खरबों की संपत्ति सरकारी, वहां के नेता एमएलए एमपी ने जमीन को बेच दिया। लगभग कौसी कॉलोनी से लेकर के सरकारी खास महल की जमीन बिहार सरकार के मंत्री संतरी और माफिया बेच रही, उसमें भी गई इकोनॉमी। खनन मंत्रालय में कंप्लीट रूप से नेताओं का इन्वॉल्व है, उसमें भी गई इकोनॉमी। आखिर क्या कारण है कि ठेका और खनन में, बालू में, जब यह रूल नहीं है कि नेता का कोई रिश्तेदार और नेता ठेकेदारी करेंगे, तो लगभग बिहार का ठेका नेता और नेता के रिश्तेदार क्यों कर रहे हैं हर जिलों में? तो बिहार की चारों इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है। एक तरफ शराब से, दूसरी तरफ बिहार सरकार की लगभग जमीन नेताओं ने बेच दी है, खास महल से लेकर के कोसी कॉलोनी से लेके हर सिंचाई प्रोजेक्ट तक, उसमें घाटे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी बजट में, ये इन्होंने कहा है और मुझे आश्चर्य है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि कृषि में विकास, कारखाने पर उन्होंने कुछ नहीं दिया, नया बिजनेस उन्होंने नहीं लाया और नया निवेश उन्होंने नहीं लाया, तो रोजगार बढ़ाने की उन्होंने व्यवस्था कोई की नहीं। 19 लाख रोजगार, न निवेश, न कारखाने पर पैसे, न बंद फैक्ट्री पर पैसे और नया कोई बिजनेस, तो फिर रोजगार कहां से देंगे वो हम जानना चाहते हैं। सर्विस सेक्टर में भी कुछ नहीं दिया और मानव संसाधन का भी इस्तेमाल उन्होंने